जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना। महर्षि नारद जब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को, जिसे कभी कभी भौमासुर भी कहा जाता है, मारने के पश्चात 16,100 पत्नियों से विवाह किया है, यह सुनकर 16,100 रूपों में पर विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक साथ इन रानियों के साथ विवाह किया है। नारद मुनि इस बात से बड़े ही चकित थे। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी किस प्रकार चला रहे होंगे, इस विषय में जिज्ञासु होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा थी। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर उनसे भेंट करने के लिए प्रस्थान किया। जब नारद जी द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा वाटिकाएं, उद्यान भिन्न भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न पुष्पों से पूर्ण हैं। फलों की वाटिकाएं अनेकों प्रकार के फलों से लदी हुई है। सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं, मयूर आनंद पूर्वक शब्द कर रहे हैं। नगर में चांदी से निर्मित द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर के बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। संपूर्ण नगर विभिन्न प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, सभागृहों और देवालयों से परिपूर्ण थे। ये सब मिलकर द्वारका को एक देदीप्यमान नगर बना रहे थे। इस अत्यंत सुंदर द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण के अनेक ग्रह थे। जगत के महान राजा और राजकुमार उनकी उपासना के निमित्त इन महलों में आया करते थे। इन महलों के शिल्प की योजना देवताओं के अभियंता स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी। इन निवास स्थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी। उनमें से प्रत्येक में भगवान श्री कृष्ण अपने भिन्न भिन्न रानियों के साथ निवास करते थे। महर्षि नारद ने एक ग्रह में प्रवेश किया और देखा, घर के स्तंभ मूंगों से बने थे, छतों पर रत्नों की सज्जा की गई थी। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोवे थे, जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। अनेक दास थे जिन्होंने उत्तम कुर्ते, पगड़ियां और रत्न जटित कुंडल धारण किए हुए थे। समस्त दास अत्यंत सुंदर थे और घर के भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न थे। नारद जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण उस विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं। रुक्मणी जी के हाथ में चामर की मूठ है। उनके समान ही आयु वाली सुंदर और गुण संपन्न हजारों दासियां वहां पर थी। तथापि रुक्मणी देवी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलने में संलग्न थी। भगवान श्री कृष्ण की उपासना नारद मुनि भी करते हैं, किंतु तो भी जब उन्होंने नारद जी को महल में प्रवेश करते देखा, श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से उतर गए, उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं। सबको यह उपदेश देने के लिए कि नारद मुनि के समान संत जनों का आदर किस प्रकार करना चाहिए, श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। न केवल श्री कृष्ण ने नमन किया, अपितु नारद जी का चरण स्पर्श भी किया। हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी भक्त उनकी उपासना करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के सर्वाधिक उपास्य गुरुदेव हैं। उनके चरणों से निकलने वाला गंगा जल तीनों लोकों को पावन करता है। समस्त योग्य ब्राह्मण उनकी उपासना करते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदर्श मानव की लीलाओं का आनंदोपभोग कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने नारद जी के चरण पखारे, उस जल को माथे पर चढ़ाया, तब नारद मुनि ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था भगवान सब संत जनों को आदर करने की विधिवत शिक्षा दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी से प्रश्न किया, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? नारद जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपका ऐसा व्यवहार तनिक भी चकित करने वाला नहीं है, क्योंकि आप श्री भगवान हैं, समस्त जीव योनियों के स्वामी हैं। आप अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं, तिरोहित होते हैं। यह मेरा महान सौभाग्य है कि आज मैं आपके पदार बिंदों के दर्शन करने में समर्थ हुआ हूँ।
आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।